हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम 12th क्लास के अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। और वो अगला टॉपिक क्या है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर क्या है, लंब है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर। ठीक, तो लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये होगा हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि जो मॉड ऑफ ए होता है वो होता है आपका ए वेक्टर और डॉट ए वेक्टर इस फॉर्म में। तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये दोनों हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर का स्क्वायर, चाहे तो आप लिख दीजिए 2ab और प्लस बी वेक्टर, ऐसे इधर हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर 2 ab वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारा पार्ट दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस में 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो 2a वेक्टर प्लस 2a वेक्टर बराबर 0, ये हो जाएगा 4ab वेक्टर। फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर ए डॉट बी का मान जो 0 आया, इससे सिद्ध होता है कि दिया गया जो मान होगा वो लंब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंब है। ठीक है, तो जब ये लंब होंगे, यही चीज़ प्रूव करना था कि भैया ए डॉट बी आ जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर आई प्लस 2j प्लस के तथा बी वेक्टर आई प्लस जे माइनस 3 के परस्पर क्या है, लंब है। तो इसके लिए क्या होगा, परस्पर लंब होने के लिए ए डॉट बी बराबर 0 होना चाहिए। तो क्या निकाल देंगे, हम जानते हैं कि यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंब होंगे तब ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा। तो आइए ए डॉट बी निकालते हैं, आई प्लस 2j प्लस के आई प्लस जे माइनस 3 के। तो आई से आई डॉट करा देंगे, जे से जे डॉट करा देंगे और के से के डॉट करा देंगे। कितना आएगा,
1 होता है 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो देखो 3 - 3 क्या आ गया 0। तो ए डॉट बी का मान क्या आ गया 0 आ गया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान शून्य है, अतः ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंब होंगे। क्लियर, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12 है तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध क्या करना है एक्स बार का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे चीज़ ध्यान देना है कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है दिया है एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए बराबर क्या है 12। ये जो 12 दिया है उसको लिखा रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि एक्स वेक्टर और ए वेक्टर को हम ए वेक्टर और एक्स वेक्टर लिख सकते हैं। सारणिक जो ए है उसको 1 लिख सकते हैं। सारणिक का मॉड ये आपका क्या है एक तरह से एकांक सदिश है, ये दिया है, ठीक है। तो इसको जो हम लिखेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या आएगी ये ध्यान देना है। तो देखिए एक्स और एक्स को क्या लिख सकते हैं ये आपको पता है, मॉड ऑफ एक्स लिख सकते हैं और स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर और ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर और यहाँ पे है ए वेक्टर और ए वेक्टर इक्वल टू 12। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचा एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर ए वेक्टर और ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम एक्स वेक्टर का स्क्वायर और ए वेक्टर का स्क्वायर। तो ए का जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा सारणिक ए का मान 1 हो जाएगा, 12 1 उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 12 + 1 यानी कि 13। तो ये हम लिख सकते हैं एक्स वेक्टर का स्क्वायर। तो एक्स वेक्टर बराबर अंडर रूट के अंदर 13। तो ये आपका मान हो गया आंसर, ठीक है। इस टाइप से लगेगा। तो यही सब चीज़ों को ध्यान देना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इनको यदि आप 1-2 बार लगा लेंगे ना तो आने लगेगा आपको। जैसा कि ये क्वेश्चन और है इसको आप देख लीजिए। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सदिशों 3i + 4j - 7k तथा 5i + 3j + 4k का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि अदिश गुणनफल क्या होता है। सबसे पहले हल में आएंगे और लिखेंगे a की वैल्यू 3i + 4j - 7k, b वेक्टर बराबर लिखेंगे 5i 3j + 4k, ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे
ए डॉट बी, तो यहाँ पे लिखना अदिश गुणनफल क्या होता है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी लिखेंगे तो कितना आएगा, ए का मान है 3i 4j 7k डॉट 5i 3j प्लस 4k। तो 3 से 5 में डॉट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 i डॉट i 12 j डॉट j 21 k डॉट k। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 और प्लस हो जाएगा 12 माइनस में 21, तो 15 12 27 हो जाएगा और माइनस में ये हो जाएगा आपका, अच्छा 7 और 4 है, 7 चौक 28 होगा, 28 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा -1। तो ये जो -1 आया यही आपका क्या होगा, ए डॉट बी का मान होगा, जिसे हम बोलेंगे अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल -1 होगा। हल हो गया आपका ये क्वेश्चन। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। और देखिए 4 क्वेश्चन हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, इनको आप जितना हो सके रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत सिंपल और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आप इनको सही सॉल्व कर लेंगे तो भविष्य में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले इतना आप सॉल्व करिएगा और इसको सॉल्व करने के बाद यदि आपको कुछ समझ में आता है इसमें से तो हमारी वीडियो को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए। धन्यवाद।